इंडिगो स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह मर्डर को लेकर पटना पुलिस की जांच पर चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। रूपेश की पत्नी नीतू और उनके भाइयों ने रोड रेज की पटना की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। रूपेश की पत्नी नीतू और उनके भाइयों ने रोड रेज की पटना पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं लंबे अरसे से पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगा रहे थे। अब जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवार से अपने एक अड़े मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की है। रूपेश कुमार सिंह की पत्नी, बहन, बच्चे और भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए सीएम आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास में 1.5 घंटे तक पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने दिल का दर्द बयां किया। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि बिहार में जंगल राज का विकल्प बनकर आए नीतीश कुमार के राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। रोज अपराध और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केस को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनके परिवार के लोगों ने यह आग्रह किया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, अब रोड रेज में कोई 2 महीने 4 महीने के बाद जाके थोड़ी ना ऐसे बर्बरता से गोली मारेगा। बट बहरहाल परिवार जब तक संतुष्ट नहीं होता और परिवार ही आग्रह कर रहा है कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री को की जानी चाहिए, और यही मांग लोक जनशक्ति पार्टी भी कर रही है। सहरसा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गुरु और शिष्य की मर्यादा को तार तार करते हुए 7वीं क्लास की मासूम बच्ची के साथ बहशी शिक्षक ने 6 माह तक यौन शोषण किया। घटना सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र की है। गांव के निजी शिक्षक सुबलेश कुमार यादव ने एक मासूम छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, हैवान शिक्षक ने छात्रा के गर्भवती होने पर उसे धोखे से दवा खिला दी, जिसके बाद छात्रा की हालत काफी खराब हो गई। आनन फानन में परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए। यहाँ पीड़िता का इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी शिक्षक फरार बताया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के खेल मैदान में 3 दिवसीय किसान मेला का कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किसान मेला का उद्घाटन किया। मेले में लगभग 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। यहाँ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा कृषि से जुड़े संसाधनों की बिक्री भी की जाएगी। मैंने अपने भाषण में ही बोला, आत्मनिर्भर भारत, गांव स्वाभिमानी किसान, और हमारा यही है कि किसान का जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसके प्रोडक्शन की जो लागत है वो कम हो सके। साथ ही साथ उस प्रोडक्शन के जो बायो वेस्ट हैं उनके उपयोग, उनका एक इकोनॉमिक उपयोग करके वो अपनी आमदनी भी बढ़ाए और उससे रोज़गार पैदा हो सके। जैसा मैं बता रहा था कि जो हमने 7 टेक्नोलॉजी निकाली हैं विभिन्न बायो वेस्ट के उपयोग से, उनसे हम बहुत ढेर सारा रोजगार पैदा कर सकते हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाने के प्रतापपुर वार्ड नंबर 1 में छेका का भोज खाने के बाद 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह से बीमार हो गए। भोज खाने के एक दिन बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन गांव में ही स्थानीय डॉक्टर से इनका इलाज करवाने लगे, लेकिन इसी दौरान एक संतोष कुमार नाम के 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी बीमार लोगों को त्रिवेणीगंज के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने एक मेडिकल टीम को जांच के लिए त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल भेज दिया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में पहुंचे। यहां जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत संचालित मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला हुआ। कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका कृषि मंत्री ने निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर PS पांडे, डॉक्टर सुधांशु सिंह और डॉक्टर अंजनी कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने मीडिया को नारद मुनि की उपाधि दी तो बिहार के कांग्रेस प्रभारी और पूर्व रेल राज्य मंत्री चरणदास के बारे में कहा, वो ऋषि मुनि या संत है क्या चरणदास। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के कूड़ासन गांव में देर रात जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनका निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। इसका खुलासा करते हुए SP राकेश कुमार ने कहा कि शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति की पहले से तबीयत खराब थी, जिससे उसकी मौत हुई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उमेश कुशवाहा ने बेगूसराय का दौरा किया। उमेश कुशवाहा के बेगूसराय दौरे को देखकर पार्टी के नेता बेहद सक्रिय नजर आए। माटी हानि के जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने इस मौके पर कंबल बांटने का कार्यक्रम रखा था।
केशावे गांव में आयोजित कंबल वितरण समारोह में उमेश कुशवाहा ने भी हिस्सा लिया। करीब 500 जरूरतमंद लोगों के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पूर्व विधायक बोगो सिंह ने कंबल बांटा। पूर्णिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्णिया पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को वैक्सीन दिया गया। इस मौके पर पूर्णिया के एसपी दयाशंकर ने खुद वैक्सीन लगवाकर हर तरह के भ्रम को दूर कर दिया है। अब दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। पूर्णिया जिले में लगभग 1300 पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन सबको चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। वहीं पूर्णिया के एसपी दयाशंकर ने आगे आकर कोरोना का टीका लगवाया। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के NH 31 पर बीती रात अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही बाइक से कटिहार जिला के बकरी गांव से पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के भूरी गांव बारात में जा रहे थे। उसी क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीनों युवकों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची मरंगा थाना की पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।